ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, गोमती रिवर फ्रंट केस में सीबीआई की बड़ी छापेमारी। यूपी, राजस्थान, बंगाल में 40 ठिकानों पर पड़े छापे। सीबीआई ने 190 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। लखनऊ गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में ये बड़ा एक्शन आपको बता दें। अखिलेश यादव का ये ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता था। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गोमती नदी के किनारे बने रिवर फ्रंट से जुड़े घोटाले को लेकर सीबीआई ने सूबे के कई जिलों में छापेमारी की और इसके अलावा पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी ये छापेमारी की गई है। अखिलेश यादव के कार्यकाल के दौरान ही गोमती नदी परियोजना में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई ने मामला दर्ज किया था और इसी कड़ी में आज ये बड़ी कार्रवाई की गई है। तो इंडिया न्यूज पर कोविड ओपीडी लगातार जारी। अगर आपके मन में कोरोना से जुड़ा, वैक्सीनेशन से जुड़ा या फिर पोस्ट कोविड प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है, लगातार इंडिया न्यूज एक नंबर फ्लैश कर रहा है। आप हमें सीधा सीधा कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर सजित, डॉक्टर ऋषभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो आपको आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर सजित, मैं आपसे समझना चाहूंगी, चूंकि अब कोरोना का वेरिएंट बार बार चेंज हो रहा है, बार बार म्यूटेशन हो रहा है और अपना रंग रूप चेंज कर देता है, ऐसे में क्या वैक्सीन मिक्सिंग की ओर हमें ध्यान बढ़ाने की जरूरत है? क्योंकि कई रिसर्च रिपोर्ट्स में ये दावा किया गया है कि नए वेरिएंट के लिए नए जो वैक्सीन मिक्सिंग है वो ज्यादा प्रभावी है। आप इसे कैसे देखते हैं? वो तो एक पॉसिबिलिटी तो है कि हमें नया स्ट्रैटेजी लाना पड़ेगा वेरिएंट्स को फेस करने के लिए। अभी ये जो टेस्ट दुनिया भर में हो रहे हैं और उसके जो रिपोर्ट्स हमें अवेलेबल है, उससे हम ये वैक्सीन मिक्स करने वाला जो है ना, वो हम जनरलाइज नहीं कर सकते। क्योंकि लोग अलग अलग वैक्सीन से ट्रायल कर रहे हैं दुनिया में हर जगह। थियोरेटिकली तो एक पॉसिबल है कि एक कॉम्बिनेशन वर्क कर गया तो सारे कॉम्बिनेशन वर्क कर जाएंगे, लेकिन जब तक हमें डेटा नहीं मिलता कि हमारे पास जो वैक्सीन है उसको हम मिक्स करेंगे तो हमें उतना रिजल्ट मिलेगा, वो हम ऐसे जनरलाइज नहीं कर सकते कि वैक्सीन मिक्स करना ही एक सोल्यूशन है। तो मोर स्टडीज आर नीडेड, मोर डेटा इज नीडेड। नागेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं कोविड ओपीडी में। नागेश्वर पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सवाल क्या है आपका? जी मैम। नागेश्वर जी, सवाल क्या है? मैडम, ये थोड़ा आपका आवाज थोड़ा धीरे है, थोड़ा कस के बोलिए मैडम, थोड़ा प्लीज। आप फिर से दोहराएं अपना सवाल नागेश्वर जी। नागेश्वर जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? रिगार्डिंग में पूछना चाहता हूँ जैन। क्या पूछना चाहते हैं आप? सेकेंड डोज के रिगार्डिंग। अच्छा, सेकेंड डोज कब लेनी है? पहली डोज आपने कब लगवाई थी? पहली डोज मतलब हमारी फैमिली का और बच्चों का लगा था, अप्रैल में लगा था जैन। अच्छा, डॉक्टर ऋषभ, मैं चाहूंगी आप जवाब दे दें। जी, इनसे पूछिए कि इनको कौन सी वैक्सीन लगी थी, कोविशील्ड लगी थी या कोवैक्सीन लगी थी? जी नागेश्वर जी, आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई थी, कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड? कौन डेट है? एक नीरज, एक नीरज डेट को लगा। नागेश्वर जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगी, आप एक बार अपना जो सवाल है वो साफ साफ रखें। आप क्या जानना चाहते हैं? आपको वैक्सीन लगी तो पहली कब लगी है और आपने कौन सी वैक्सीन लिया? एक बार साफ साफ आप उत्तर दे दें ताकि हम आपको बेहतर तरीके से जवाब दे पाएं। आप शायद डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। मैं एक जनरल जवाब दे देता हूं इसका। अगर इनको कोविशील्ड लगी है तो कोविशील्ड की दूसरी डोज इनको 3 महीने के बाद लगानी है। पहली डोज के 3 महीने के बाद इनको लगानी है। एटलीस्ट 84 डेज होने चाहिए, उसके बाद लगानी है। अगर कोवैक्सीन लगाई है तो ये 4 से 6 हफ्ते के बाद दूसरी डोज लगा सकते हैं, पहली डोज के 4 से 6 हफ्ते के बाद। ठीक है डॉक्टर सजित, डॉक्टर ऋषभ, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा और इंडिया न्यूज पर कोविड ओपीडी भी लगातार जारी रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। आप बने ब्रेक के बाद स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। कोविड ओपीडी लगातार जारी। अगर आपके मन में कोरोना से जुड़ा, वैक्सीनेशन से जुड़ा या फिर पोस्ट कोविड प्रॉब्लम को लेकर कोई भी आपके मन में सवाल है, किसी भी तरीके की आपके मन में भ्रांति है, तो इंडिया न्यूज जो नंबर फ्लैश कर रहा है आप उस पर हमें कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर सजित और डॉक्टर ऋषभ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपको तमाम सवालों के घर बैठे आपको देंगे डॉक्टरी सलाह और आपको आपके जवाब भी मिलेंगे। डॉक्टर सजित, मैं आपसे समझना चाहूंगी, सेकेंड वेव की जैसे कि हम बात कर रहे हैं और थर्ड वेव
की अब कहा जा रहा है कि दस्तक भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में मेरा सवाल ये है कि दूसरी लहर में हमने देखा कि सभी उम्र के लोगों में मौतों के आंकड़ों में इजाफा हुआ, लेकिन वो 20 साल के ऊपर से लोग थे। तमाम जो रिसर्च में भी निकलकर सामने आया वो यही बात सामने है कि 20 साल से नीचे वालों को अगर छोड़ दिया जाए तो इससे ज्यादा कि जो भी लोग थे सबसे ज्यादा हॉस्पिटलाइज्ड हुए, और उसके अलावा मौतों के आंकड़ों में भी 3% का इजाफा हुआ था पहली लहर के मुकाबले। इसके पीछे का कारण क्या देखते हैं आप? मुझे लगता है कि जब हमने वैक्सीनेशन दिया तो 60+ लोगों को हमने वैक्सीनेशन दे दिया, तो उनमें से काफी लोग प्रोटेक्टेड है ऑलरेडी, और वैक्सीन के बाद भी बहुत लोगों को हुआ है कोविड, लेकिन जिन लोगों को हुआ है उन लोगों में उतना सीरियस नहीं हुआ है, हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत कम पड़ गई है जो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। लेकिन 55 साल के कम वाले लोगों को हमने वैक्सीन उतना नहीं दिया था, तो इसीलिए वो लोग ज्यादा ओवर रिप्रेजेंटेड है ये आंकड़ों में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये वायरस ने चेंज कर दिया अपना नेचर, हमारे पॉपुलेशन का नेचर चेंज हो गया है, वल्नरेबल पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक चेंज हो गया, इसीलिए यंगर लोग ज्यादा इफेक्ट होते हैं। ठीक है, कॉलर्स की ओर बढ़ेंगे। याकूब हमारे साथ नागपुर से जुड़े हुए हैं। याकूब, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में स्वागत है, आपका सवाल क्या है? जी जी, याकूब आपका सवाल क्या है, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? पोस्ट कोविड मैं असल में पोस्ट कोविड मेरी आज 1.5 महीने करीब हो गए, और ये आपकी ऑक्सीजन जो है वो बहुत लो हो जाती है, स्टेबल नहीं रह पा रही है। ठीक है, डॉक्टर ऋषभ, मैं चाहूंगी आप जवाब दे दें। और डॉक्टर ऋषभ, ये सवाल सिर्फ याकूब का नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बात की शिकायत करते हैं कि पोस्ट कोविड के बाद भी उन्हें, जब वो ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, लेकिन जो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम है उन्हें एक बहुत बड़ी समस्या फेस करनी पड़ती है, वो है ऑक्सीजन लेवल लगातार उनका डिक्रीज होता रहता है। इसके पीछे का क्या कारण है और इससे निजात कैसे पाई जाए, ये भी बताइएगा। जी देखिए, कोविड होने की वजह से लंग्स में डैमेज हो जाता है, तो पोस्ट कोविड लंग्स में फाइब्रोसिस हो जाती है। समझिए कि लंग्स में जो गैस एक्सचेंज की कैपेसिटी कम हो जाती है। बेसिकली जो ऑक्सीजन है वो ब्लड तक लंग्स के थ्रू जाती है, तो वो ब्लड तक लंग्स ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते हैं, तो वो धीरे 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 करके रिकवरी होती है। जो पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस जिसे मैं बोल रहा हूँ, उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए पोस्ट कोविड लोगों को बहुत टाइम लगता है ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल तक आने का। लेकिन हाँ, उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़नी कम हो जाती है, उनका सैचुरेशन 90, 92, 93 ऐसा रहता है। तो इसके लिए जो निजात पाने का तरीका यही है कि अपने आप को धीरे धीरे व्यायाम करें, लंग की एक्सरसाइजेस करें, स्पायरोमीट्री बहुत सारे डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं तो वो नियमित रूप से करें, प्रोटीन डाइट लें, हाई प्रोटीन डाइट लें, और अपनी एक्टिविटीज को धीरे धीरे करना शुरू करें। एकदम से कोविड अगर नेगेटिव आ जाता है तो एकदम से आपको नॉर्मल लाइफ जीना शुरू नहीं करना है, अपने शरीर पे ध्यान देना है और धीरे धीरे करके अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाना है और अपने आप को मॉनिटर करते रहना है। बिल्कुल, ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने आप को मॉनिटर करते रहें। अगर कोई भी आपको सीरियस प्रॉब्लम समझ आती है तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। नरदेव हमारे साथ रोहतक से जुड़े हुए हैं। नरदेव, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में स्वागत है, सवाल क्या है आपका? कल टीका लगवाया था जी, तो ये याद का डिसीजन ही है, बुखार सा हो गया रात को। तो कल आपने पहला डोज लिया है नरदेव जी? हाँ पहला जी। पहला, उसके बाद आपको बुखार है रात से? हाँ जी। ठीक है, उसके अलावा और भी कोई समस्या? चलिए ठीक है, डॉक्टर सजीत, मैं चाहूंगी आप जवाब दे दें। वैक्सीन के बाद फीवर तो बहुत कॉमन है, उसके लिए बस पैरासिटामोल लेना है और कुछ डरने की जरूरत नहीं है। अगर बुखार 1 या 2 दिन से ज्यादा है तो कोविड टेस्ट भी करा लीजिएगा, क्योंकि एक वैक्सीन डोज से आप कोविड से प्रोटेक्ट नहीं है। ठीक है, अब डॉक्टर सजीत, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत है कि जब वो कोविड का वैक्सीन लेकर आते हैं उसके बाद उन्हें कई दिनों तक बुखार बना रहता है, हो सकता है वो 4 से 5 दिन का टाइम भी हो, और पैरासिटामोल लेने के बाद भी उनका बुखार उतरता नहीं है, कम नहीं होता है। इसके पीछे का क्या कारण है? तो ऐसा भी हमने देखा है कि
ऐसे लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम कुछ एबनॉर्मल सा बिहेव करता है वैक्सीन के बाद, तो वो टाइम लेके वो कम हो जाता है, उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर उसके साथ और कोई सिम्टम आता है जैसे कि सांस लेने में तकलीफ या हृदय की बीट ज्यादा हो जाता है या बहुत से टायर्ड हो जाते हो या और कोई सीरियस सिम्टम आ जाता है तो उसका भी चेकअप कराना पड़ेगा। वैसे ये वैक्सीन के कारण जो बुखार आता है उससे जान को खतरा नहीं है। उसके साथ अगर और कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए वो बहुत ही रेयर है, लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज लोगों में ऐसे कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं। लेकिन वो कोई कॉम्प्लिकेशन है या नहीं वो डॉक्टर को दिखाने के बाद ही हम पता कर सकते हैं। ठीक है, कॉलर्स की ओर बढ़ेंगे। कपिल हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। कपिल, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में स्वागत है। सवाल क्या है? जी मैम, मेरा नाम कपिल है और मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर मैम, मेरी वाइफ का ना CVD रिमूव हुआ है, 2 सर्जरी हुई है, तो क्या मैं इनको कोविड का टीका लगा सकता हूँ? ठीक है, डॉक्टर ऋषभ आप जवाब दे दें। जी, इन्होंने क्या सर्जरी बताया, क्या सर्जरी हुई है? एक बार फिर से आप कपिल अपना सवाल दोहरा दें। जी मैम, मेरी वाइफ की 2 सर्जरी हुई है, CVD रिमूव हुआ है इनका और फ्लिपिंग ट्यूब रिमूव हुई है, तो क्या इनको कोविड का मैं इंजेक्शन लगवा सकता हूँ? डॉक्टर ऋषभ तो जी अगर ये इनको सिर्फ सर्जरी हुई है और कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ये बिल्कुल जाके कोविड का टीका लगा सकते हैं। लेकिन कोविड जहाँ पे टीका लगवाने जाएं वहाँ पे बिल्कुल बता दें कि इनकी ये सर्जरी हुई है, लेकिन कोविड का टीका लगाने में इनको कोई पाबंदी नहीं है, वो लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कपिल जी आपको जवाब मिला होगा। आप अपनी वाइफ को वैक्सीनेशन जरूर करा दें, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। डॉक्टर ऋषभ, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, अगर हम सेकेंड वेव की बात करें और फर्स्ट वेव की बात करें, स्पेशली अगर हम सिम्टम्स की बात करें, तो हमने दोनों ही फेज में देखे कि सिम्टम्स सेम थे, सिम्टम्स में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हुई उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस हुई उनमें दोनों में बहुत ज्यादा फर्क था। पहले में देखा हमने शायद लोगों को इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा था ब्रीदिंग का, लेकिन सेकेंड वेव में हमने देखा सबसे ज्यादा लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई है। इसके पीछे का क्या कारण है? और इसकी हमने कमी भी देखी, जब ऑक्सीजन की कमी हुई तो इसके चलते बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। तो मोर्टेलिटी रेट तो पहली वेव और सेकेंड वेव में ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन हाँ सिम्टम्स सब पेशेंट्स को ज्यादा हुए और हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा लंबा टाइम तक रहा। इसके पीछे के कारण कुछ तो ये थे कि इस बारी जो कोविड हुआ जो लोगों को उसके वेरिएंट से हुआ। पिछली बारी जो B1.1.1.7 था, इस बारी डेल्टा वेरिएंट था जो प्रोमिनेंट था, तो कुछ तो वायरस में भी चेंजेस थे और कुछ ये था कि जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा लार्ज स्केल पे इन्फेक्ट हुई थी, तो हमारे पास जो सिम्टम्स आए, जो लोग सिम्टोमेटिक आए, जो जिनको ज्यादा सिम्टम्स थे वो ज्यादा मात्रा में आए। तो इस कुछ ये सब कारण थे इस बारी सिम्टम्स। ठीक है, प्रवीण राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, इंडिया न्यूज की कोविड ओपीडी में बहुत स्वागत है। सवाल क्या है आपका? हेलो प्रवीण, आपका सवाल क्या है? जी मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी वाइफ को थायराइड है तो। प्रवीण, आपकी आवाज हम तक बहुत अच्छे से नहीं आ रही है, मैं आपसे गुजारिश करूंगी थोड़ा तेज आप बोलने की कोशिश करें। प्रवीण, मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप अपने पीछे का जो टीवी का वॉल्यूम है उसे स्लो कर दें ताकि आप मेरी आवाज बेहतर तरीके से सुन पाए और हम भी आपका सवाल समझ पाए। डॉक्टर ऋषभ, शायद इन्होंने ये पूछा था कि इनकी वाइफ को थायराइड का प्रॉब्लम है, तो क्या ये उनका वैक्सीनेशन करा सकते हैं? जी, थायराइड की प्रॉब्लम से वैक्सीनेशन का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर इनको थायराइड कम है, बेसिकली हाइपोथायराइड है, तो ये आराम से जाके वैक्सीन लगा सकते हैं। इवन हाइपरथायराइडिज्म में भी वैक्सीनेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, तो ये जाके और वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। ठीक है डॉक्टर सचित, चूंकि अब मौसम बदल रहा है और तमाम जो सीजनल बीमारियां हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो रही हैं, ऐसे में तो अपने दिनचर्या में बदलाव लाने की अब हमें कैसे जरूरत है? चूंकि
कोविड भी, और हमें ये समझ लेना है कि हमारे साथ साथ लंबे वक्त तक चलने वाला है, और इसीलिए जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, न्यू नॉर्मल्स अपनाने की जरूरत है। ऐसे में एक संतुलित लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए? मुझे लगता है कि अच्छा डाइट, बैलेंस डाइट एंड डेली एक्सरसाइज। अगर एक्सरसाइज की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आप जिम में जाके एक्सरसाइज करें। आप घर के बाजू में चल सकते हैं, और आप ये कोशिश कर सकते हैं कि जब जितना पॉसिबल है आप लिफ्ट के बजाय स्टेयर्स का इस्तेमाल करें। स्मोक, जो लोग स्मोकर्स है वो लोग उसको छोड़ने के या कम करने की कोशिश करें। बिल्कुल। और ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि ये जो कोविड जो है वो हमारे हालात को बदल देता है, हमारे मेंटल स्टेटस को चैलेंज करता है। तो ट्राई टू बी पॉजिटिव, ज्यादा टाइम टीवी के सामने न्यूज सुन के वेस्ट ना करें। ठीक है डॉक्टर सजीत और डॉक्टर ऋषभ, आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा। बहरहाल इंडिया न्यूज पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कोविड ओपीडी आगे भी जारी रहेगी, बने रहिए आप।